हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। एमएस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र का यह 7वां पार्ट होगा, जिसमें 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। वही प्रश्न रखे गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछता रहता है। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत बारीकी से ये वीडियो तैयार किया गया है। या किसी भी एग्ज़ाम जैसे सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, यस टेट यानी ईटीसी जितने भी एग्जामें होती हैं टेट की, उनको बहुत ही ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को तैयार किया गया है। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि उनको नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँ उनको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो है क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। ए दिया है, जो अध्यापक ये विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। बी, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। सी दिया है, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। डी दिया है, व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभाव के फलस्वरूप होता है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है ये हमको बताना है। ठीक है, तो कौन सा गलत होगा, 2 सेकंड देंगे आपको, तुरंत तुरंत ट्राई कीजिए। तो इसमें से जो सही मतलब गलत कथन दिया है, जो इसका प्रश्न नंबर 1 का आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, अध्यापक का मुख्य कार्य होता है कि विद्यार्थी के नकारात्मक भाव को दूर करना, सकारात्मक भाव का समावेश करना। और कुशल अध्यापक अपने कार्यों में सफल भी होता है। जो कुशल अध्यापक होता है वो अपने कार्यों में क्या होता है, सफल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हमको करना है, तो थोड़ा फास्ट करेंगे तभी होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। निम्न में से कौन सी विशेषता है जो परिपक्वता को क्या करती है, अधिगम से अलग करती है। ए दिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बी दिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है। सी, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है। डी दिया है, यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा ये हमको बताना है, तुरंत कीजिए 2 सेकेंड में। तो इसमें से सही कौन होगा, सही होगा कौन, ए। ठीक है, परिपक्वता का स्वाभाविक प्रक्रिया है। परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। परंतु अधिगम क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। इस स्तर पर परिपक्वता अधिगम से अलग होती है। क्या होती है, अधिगम से अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में से सही नहीं है। तो इतने जो कथन दिए गए हैं, कौन सा ऐसा कथन है जो विकास से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन दिया है ए, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। बी, विकास का उद्देश्य वंशानुगत स्वभाव क्षमता का विकास करना है। सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। डी, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा ऑप्शन सी वाला। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, यह कथन गलत है, क्योंकि प्रत्येक विकास के क्षेत्र में खतरे की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये कथन गलत था। ठीक है, फिर से प्रश्न नंबर 4 जो दाल दिया है, दाल नहीं है, दल होगा। ठीक है, दल होगा या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर वाले अवस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है, ये हमको बताना है। ऑप्शन ए दिया है, वयस्कों पर निर्भर न होकर सिखाता है। बी, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है। सी, अपने समूह के प्रति वफादार होना सिखाता है। डी, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा ये हमको बताना है। यानी
इसके विपरीत कौन से जो कथन दिए गए हैं कौन इसके विपरीत है ये हमको बताना है। तो कौन सा इसमें होगा, इसमें जो होगा कौन सा होगा, डी। ठीक है। दल बनाना उत्तर बाल अवस्था की मुख्य विशेषता होती है। इस अवस्था के बालक अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ समूह बना लेते हैं और अपने समूह के साथ खेलते हैं। इससे मित्रता की भावना का विकास होता है और अपने आवश्यकता के लिए अपने अभिभावक पर धीरे धीरे निर्भरता को कम करते हैं। अतः प्रश्नानुसार कथन का विपरीत विचार है कि वह अपने समूह या गैंग के लोगों के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मोल लेता है। अतः यह वचन क्या है, गलत है, यानी डी वाला गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वयः संधि काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। वयः संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। ए प्रभुत्ता या सत्ता के विपरीत विरोध, बी अशांत, सी आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, डी सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा ये बताना है। ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, 2 सेकंड देंगे, कौन सा सही होगा, इसमें सही होगा डी। ठीक है। क्या कह रहे हैं, वह संधि एक संक्रमण काल होता है जो बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के मिश्रित गुणों से बनता है। इस अवस्था में बालक अस्थिर, अशांत तथा विद्रोह स्वभाव का होता है। सक्रिय खेलों के साथ बैठकर खेलना बाल्यावस्था के प्रमुख गुण होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन जो डी होगा वही सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता। ए सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। बी इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। सी बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्व प्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। डी अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 2 सेकंड देंगे। ऑप्शन इसमें सही होगा, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। मिडिल स्कूल स्तर पर बालक लगभग बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य वह संधि काल में होता है, वह संधि काल में होता है जिसमें शारीरिक विकास धीमा होता है किंतु उसके अन्य व्यवहार पर किशोरावस्था के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे ए सामाजिक व्यवहार अन्य समूहों के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। दो बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वाभाविकता। तीसरा विद्यार्थियों में स्व केंद्रित भावना का विकास। ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। बी क्या कर रहा है, वह अंशुक्रम स्वभाव क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। सी कह रहा है बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। डी बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। ठीक है। तो यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते, यही सही होगा, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अधिगम एवं परिपक्वता दोनों ही तत्व मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। अधिगम की अनुपस्थिति में परिपक्वता मानव विकास को असंतुलित कर देती है तथा मानव केवल निम्नतम स्तर यानी बोध स्तर तक ही सीमित रह जाती है। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही होता। प्रश्न नंबर 8 विकास का एक अधिगम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार
ऑप्शन दिया है ए, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। बी, वह संधिकाल या जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वह संधिकाल जीवन का सबसे अधिक दुखी का काल होता है। डी, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। कौन सा सही होगा इसमें सही होगा डी। कौन सा सही होगा? डी। ठीक है, डी वाला डी वाला ऑप्शन सही होगा। मानव जीवन का सबसे आरामदायक तथा खुशी का काल जन्म के प्रथम वर्ष को माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक दुख की भावना से अनभिज्ञ होता है, जबकि वह संधि काल संघर्ष का काल माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तथा समायोजन की क्षमता में कमी के कारण तनाव का सामना करता है। तो जो ऑप्शन सही होगा वो डी वाला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? कौन? ए, परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न। बी, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। सी, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर। डी, परिवार, खेल एवं पर्यटन। तो कौन सा सबसे अधिक योगदान देता है विकास में, ये हमको बताना है। अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान कौन देता है? तो कौन देता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, क्या करें? बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक का होता है। ठीक है, अधिगम और विकास में दोनों में परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्चे की वृद्धि का एवं विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ए, मनोविश्लेषण विधि। बी, तुलनात्मक विधि। सी, विकासी विधि। डी, सांख्यिकी विधि। सांख्यिक विधि। तो कौन सी विधि सबसे महत्वपूर्ण थी वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए? सबसे देखिए यहाँ दिया हुआ है वृद्धि और विकास के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए। तो कौन सा सही होगा इसमें से? तो विकास, कौन सा विधि सही होगा? सी वाला सही होगा। किसी बच्चे के विकास एवं वृद्धि का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि विकासी विधि है। हर्लॉक के अनुसार विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है और विकासात्मक परिवर्तन का उद्देश्य बालक में पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता प्राप्त करना है। हर्लॉक कहते हैं, उनके अनुसार विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है और विकासात्मक परिवर्तन का उद्देश्य बालक में पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता प्राप्त करना है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? ए, रूप। बी, दर। सी, अनुक्रम। डी, ये सभी। तो क्या शामिल है ये हमको बताना है। ठीक है, तो जल्दी कीजिए, 2 सेकंड देंगे आपको। तो कौन क्या शामिल है? डी, ये सभी शामिल है। ठीक है, विकासशील परिप्रेक्ष्य में बालक मनोविज्ञान में समयानुसार होने वाला दर परिवर्तन सबसे अधिक चिंता का विषय होता है, क्योंकि अगर बालक विकास दर में समयानुसार उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं होती है तो बालक में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे समायोजन की क्षमता में कमी, कम बुद्धि लब्ध, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो कौन सा सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। ऑप्शन दिया है ए, अनुकूलन। बी, प्रेरक पेशी विकास। सी, समस्या समाधान। डी, विचारात्मक प्रक्रिया। तो कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा तुरंत कीजिए। सही होगा बी। ठीक है,
क्या कर रहे हैं? बी, चित्र विचाराधार, प्रतीक एवं चिन्ह, भाषा, पेशियों की गतिविधियों तथा मस्तिष्क से जुड़ी क्रियाएं मोटर तंत्र विकास से जुड़ी हैं। इसकी व्याख्या पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किया है। यह संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का पहला चरण होता है। यह क्या होता है? पहला चरण होता है। तो किसने किया है? पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किया है। ठीक है, तो ये प्रेरक पेशी विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? ए, कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, बी, सीखने में स्वायत्तता की, सी, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अध्ययन की, डी, उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो 6 से 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस आयु वर्ग में बालक की कल्पनाशीलता एवं सामाजिकता का विकास होता है। इसलिए इस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के केंद्र का वातावरण इस प्रकार होना चाहिए कि उनके सभी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जैसे कक्षा कक्ष का वातावरण लोकतांत्रिक होना चाहिए। दूसरा, बच्चों को सीखने एवं प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरा, क्रियात्मक विधि द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो कौन सा सही होगा? उपरोक्त सभी सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा ईर्ष्या करता है, कब करता है? ए ऑप्शन दिया है, ए 6 माह की आयु में, बी 12 माह की आयु में, सी 18 माह की आयु में, डी 24 माह की आयु में। तो किस माह की आयु का बच्चा ईर्ष्या करता है? तो किस माह का बच्चों में अनुभव एवं उसके साथ किए गए कार्यों के प्रति व्यवहार प्रदर्शन करने की सबसे उपयुक्त जो आयु होती है वो 12 माह की होती है। जैसे कि यदि कोई उनका खिलौना ले लेता है तो उसका प्रदर्शन रो कर करते हैं। 12 माह के बच्चे के द्वारा किया गया प्रमुख व्यवहार ईर्ष्या होती है। क्या होती है? ईर्ष्या होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 12 माह की आयु का। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों में विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ए, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। बी, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। सी, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करता है। डी, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों में सीखने में रुचि नहीं होती है। इसलिए इस आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए ऐसी विधि का प्रयोग करते हैं जिनमें उनकी रुचि हो। जैसे खेल विधि, बच्चे अक्सर खेल के द्वारा ही सीखते हैं, तो उसमें ऐसी रुचि लानी चाहिए, ऐसा विधि अपनाना चाहिए जिससे बच्चे रुचि लें। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। जल्दी कीजिए, 2 सेकेंड देंगे आपको। दोस्तों, वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मिलता जाएगा। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिनको अच्छा वीडियो मिल जाए, अच्छी से तैयारी हो जाए, अब भावी जो होने वाली सीटेट या जो भी टेट की एग्जाम है उनमें सफलता उन्हें अवश्य मिल जाए। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है।
तो इसमें सही कौन होगा? इसमें सही होगा बी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। शैशवावस्था के लक्षण अभी भी उसमें विद्यमान रहते हैं। वह कोई प्रश्न पूछने पर उदासीनतापूर्वक हाँ और नहीं में उत्तर देता है। ठीक है, तो ये बी वाला सही होगा। वृद्ध के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होता है, बी अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, सी अभिवृद्धि मापनीय होती है, डी अभिवृद्धि जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। तो कौन सा इसमें सही होगा ये हमको बताना है। तो जल्दी कीजिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पता भी होगा लगभग कि अभिवृद्धि जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन दिया है, उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, डी उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। तो सही कौन होगा? जल्दी कीजिए, सही कौन होगा? इसमें सही होगा बी। छात्रों में अच्छे नागरिकों के गुण विकसित करने के लिए उनके पाठ्य पुस्तक में ऐसे तथ्यों का संकलन करना चाहिए जो महान व्यक्तित्व से संबंधित हो। उदाहरण, कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए भारत की महान विभूतियों के नाम से पाठ्यपुस्तक चलाई जाती है तथा स्नातक स्तर पर राष्ट्र गौरव के नाम से विषय वस्तु शामिल है। इन सबका आधार है कि बच्चे अनुकरण द्वारा सीखें, यानी जो नायक हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनके और जो बच्चे होते हैं उनको देश स्वदेश प्रेम से जोड़ने के लिए ऐसी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना चाहिए। तो उन्हें राष्ट्र नायकों से क्या करना चाहिए? परिचित कराना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है चित्रांकन, बी पढ़ना, सी साइकिल चलाना, डी चलना। तो कौन सा है परिपक्वता पर मतलब कहा जाता है परिपक्व हो गया है का वो एक उदाहरण है? तो क्या कौन सा होगा? ये भी सभी लोग लगभग जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं देख लें। इसका होगा चलना। परिपक्व हो जाता है बच्चा, चलने लगता है। ठीक है, परिपक्वता एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बालक का शारीरिक विकास होता है, जिसमें शामिल है शरीर में उत्तरोत्तर विकास, चलना, खेलना इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। ए ग्रेड स्तर पर, बी आयु स्तर पर, सी योग्यता स्तर पर, डी छात्र अनुराग पर। तो किस पे आधारित होता है ये हमको बताना है। ठीक है, तो जल्दी कीजिए, देखिए ध्यान से कौन सा सही होगा। 2 सेकंड देंगे आपको। आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। किस पे होता है? बी आयु स्तर पर। ठीक है, संभागीय समूह के द्वारा समान आयु स्तर के बालकों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करके उनको और बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए विद्यालयों में सर्वप्रथम इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 विकास की कौन सी अवस्था तनाव या तूफान की अवस्था कही जाती है? ये सभी लोग जानते होंगे, स्टेनहाल ने कहा है कौन सी अवस्था तनाव तूफान से ग्रसित होता है। ए दिया है शैशवावस्था, बी दिया है बाल्यावस्था, सी दिया है किशोरावस्था, डी दिया है प्रौढ़ावस्था। तो कौन सा सही होगा इसमें से ये हमको बताना है। तो सही कौन होगा? तो सही होगा किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था बालक में एक नए बदलाव का संकेत है जिसमें बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों में तेजी से परिवर्तन होता है और वह इन नए परिवर्तनों को समायोजित करने में कठिनाई महसूस करता है और तनाव का सामना करता है। इसलिए स्टेनले हॉल ने
के अनुसार किशोरावस्था बड़े तनाव एवं तूफान का काल कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? इतने क्रम दिए गए हैं, किसमें मानव विकास का सही क्रम है? ए शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। बी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। डी बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसमें से सही कौन होगा? एक के बाद एक कौन सा स्टेप आता है मानव के विकास में, ये हमको बताना है। तो सही कौन होगा? सही कौन होगा तुरंत कीजिए। सही होगा बी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। मानव निम्न अवस्थाओं से होकर विकास करता है। शैशवावस्था पहले आता है जो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलता है। उसके बाद बाल्यावस्था आता है 5-6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलता है। सो फिर किशोरावस्था आता है जो 12 से 18 वर्ष तक चलता है। चौथा आता है प्रौढ़ावस्था जो 18 से 40 वर्ष तक चलता है। और पांचवा आता है वृद्धावस्था जो 40 वर्ष के बाद तक यानी मृत्यु तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? ऑप्शन दिया है ए आरंभिक बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी शिक्षा काल। तो किस अवस्था में शारीरिक विकास वृद्धि तीव्र होती है? शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है तो किस अवस्था में होती है, ये हमको बताना है। ठीक है, जल्दी कीजिए। तो किस अवस्था में तीव्र होती है? किशोरावस्था। किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? सॉरी, इसको देखिएगा, मिस्टेक हो गया है। इस किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? शैशवावस्था में। जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती रहती है। तो जो शैशवावस्था होती है उस समय शारीरिक जो वृद्धि होती है बहुत ही तीव्र गति से होती है। और शैशवावस्था कब होता है? जन्म से लेकर 5 वर्ष तक या 6 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किस विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है? ये भी स्टेनहॉल के अनुसार ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैशवावस्था, बी दिया है बाल्यावस्था, सी दिया है किशोरावस्था, डी है वयस्क अवस्था। तो किस अवस्था में सबसे तनाव, तूफान, संघर्ष ये सब अवस्था होती है? सभी लोग जानते हैं स्टेनहॉल ने किशोरावस्था को तनाव, तूफान, संघर्ष का काल कहा है। ठीक है, तो किशोरावस्था यह अवस्था जीवन की सबसे जटिल अवस्था होती है। स्टेनहॉल के अनुसार किशोरावस्था बहुत दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था होती है। स्टेनहॉल की बार बार जब किशोरावस्था की बात आती है तो स्टेनहॉल का नाम अवश्य आता है। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है, विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है, सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा विकास प्रभावित है, विकास की प्रत्येक अवस्था में वैशिष्ट व्यवहार है। तो कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। तो सही होगा कौन? बी विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। ठीक है, विकास के प्रत्येक चरण में खतरा होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था में वैश्विक व्यवहार होते हैं, जबकि विकास में उत्तेजना की कोई ज़रूरत नहीं होती, अर्थात विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? ए साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यकता है, ए पुरुष या स्त्री के सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, डी हम उम्रों के साथ रहने के लिए सीखना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा सही होगा ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? इसमें से सही कौन होगा? इसमें सही होगा बी, एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। ठीक है, हर्लॉक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की आयु 6 से 11 वर्ष तक तथा कोल के अनुसार
उत्तर बाल्यावस्था की आयु बालकों के लिए 13 से 14 वर्ष तक तथा बालिकाओं के लिए 11 से 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था सामाजिक भूमिका निर्वाह की दृष्टि से अपरिपक्व होती है, इसलिए एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना इस अवस्था की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक बचपन की विशिष्टता नहीं है? परिगैंग अवस्था, अनुकरणशील अवस्था, पूछताछ वाली अवस्था, खेलने की उम्र। तो कौन इससे संबंधित नहीं है या आरंभिक बचपन की विशेषता नहीं है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हर्लॉक के अनुसार आरंभिक बचपन की अवस्था उम्र 3 से 6 वर्ष की आयु मानी जाती है। हर्लॉक के अनुसार मनोवैज्ञानिक जो हैं, इस अवस्था की मुख्य विशेषता है प्री गैंग अवस्था, अनुकरणशीलता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, कल्पना की सजीवता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, काम प्रवृत्ति की भावना, सामाजिक भावना का विकास आदि। अतः खेलने की उम्र बाल्यावस्था को माना जाता है, यह आरंभिक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, वेट लिफ्टर पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है, उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? ए दिया है प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी विटामिन। तो किस प्रकार की आहार लेना चाहिए ये हमको बताना है। तो किस प्रकार की आहार लेना चाहिए पहलवानों को? प्रोटीन। वेट लिफ्टर यानी पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर और पुष्ट बनाने के लिए प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर में की मरम्मत करना और निर्माण करना होता है, इसलिए प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 29, विकास शुरू होता है ए पूर्व प्रसव अवस्था से, बी शैशवावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था, डी उत्तर बाल्यावस्था। तो किस अवस्था से विकास शुरू होता है ये हमको बताना है। तो किस अवस्था से विकास शुरू होता है? सभी लोग जानते हैं विकास किस, जल्दी कीजिए, किस अवस्था शुरू होता है? विकास पूर्व प्रसव अवस्था से शुरू होता है। मानव विकास पूर्व प्रसव अवस्था से आरंभ होकर जीवन प्रयत्न चलता रहता है। दूसरे शब्दों में विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु प्रयत्न चलती रहती है। कब तक चलती रहती है? मृत्यु प्रयत्न चलती रहती है। विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? पूर्व प्रसव अवस्था यानी बच्चे के जन्म लेने से पहले से प्रारंभ होता है, और बच्चा जन्म लेने के बाद जब तक प्रौढ़ावस्था में जाता है, वृद्धावस्था होती है, जब वो मतलब मृत्यु को प्राप्त होता है, तब जाके विकास रुकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषताएं एवं विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता? ए यह एक मात्रात्मक पहलू है, बी यह मापने योग्य नहीं है, सी यह जीवन प्रयत्न नहीं है, डी यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। तो कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा जल्दी कीजिए। तो इसमें सही होगा यह मापने योग्य नहीं है। ठीक है, सामान्यतः व्यक्ति के स्वाभाविक प्रगतिशील परिवर्तन जिन पर शिक्षण या प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता वृद्धि कहलाती है। वृद्धि के निम्नलिखित विशेषता होती है। वृद्धि एक मात्रात्मक पहलू है। वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है। वृद्धि एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है। वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होता है। तो जो इसमें प्रतिनिधित्व नहीं करता है वह है मापने योग्य नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मैं मतलब पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण का जो सिलेबस है उसके अनुसार बाल विकास का और जीएस जीके का मतलब वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से उसको देखिए, सभी लोग देखिए, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का हर समय जब भी यूट्यूब खोलेंगे और इसमें जब
हमारे चैनल पर देखेंगे तो एमएस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का हर वक्त स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और अब नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड करेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।